वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे शिशु एवं मातृ मृत्यु दर। ये जो है महिला पर्यवेक्षक का जो वैकेंसी आया है आप लोग का महिला बाल विकास विभाग का, इसके दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। इससे अधिकतर आंकड़ा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा ताकि एग्जाम में आप लोग सॉल्व कर सके इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है उसको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं लोग लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो देखते हैं हम लोग शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर है, ये तो आप लोग को पता ही होगा कि शिशु मृत्यु दर क्या है, लेकिन जनरली इसको हम लोग थ्योरेटिकल में देखेंगे तो तीन अलग अलग टॉपिक में इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ता है। क्या क्या? तो पहला है नवजात शिशु मृत्यु दर, इसके बारे में पढ़ेंगे। शिशु मृत्यु दर क्या है ये जानेंगे। बाल मृत्यु दर क्या होता है ये जानेंगे हम लोग। ये शिशु मृत्यु दर में ये तीनों टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला नवजात शिशु मृत्यु दर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूनेशल मोर्टिलिटी रेट। शॉर्टकट में बोला जाता है NMR। ठीक है, NMR बोला जाता है। तो यदि इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? प्रत्येक 1000 जीवित शिशुओं में से जन्म के 28 दिन पूरे होने से पहले ही शिशु की मृत्यु हो जाए तो उसे नवजात शिशु मृत्यु दर क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला है? जन्म से 28 दिन के पहले ही, ठीक है, 28 दिन के पहले ही, पूरे दिन होने से पहले ही यदि शिशु की मृत्यु हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नवजात शिशु मृत्यु दर बोलेंगे। इसका अलग से फॉर्मूला है। क्या है? तो देखिए 28 दिन की आयु सीमा के भीतर मृत बच्चे की संख्या, मतलब 28 दिन है, इसके आयु सीमा के भीतर अंदर जितने भी बच्चे मृत हैं उनकी संख्या को 1000 से गुना करेंगे और जितना आएगा उसको एक वर्ष की अवधि में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उस बच्चों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है नवजात शिशु मृत्यु दर हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नवजात शिशु मृत्यु दर का। इसका आंकड़ा देखते हैं तो भारत में जो नवजात शिशु मृत्यु दर है ये कितना है? 43 शिशु प्रति 1000 है। कहने का मतलब है 1000 जो बच्चा है इसमें से 43 जो बच्चे हैं ये क्या हो जा रहा है? एक्सपायर हो जा रहे हैं, इनकी मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, ये जो है कब कब हो जा रहा है? तो जन्म के बाद से 28 दिन के पहले तक इसकी जो है मृत्यु हो जा रही है, इसलिए इनको नवजात शिशु मृत्यु दर के श्रेणी में रखा गया है। इसमें से शहरी क्षेत्र में जो है 22 बच्चों की मृत्यु हो जा रही प्रत्येक 1000 बच्चे में, और ग्रामीण क्षेत्र में 23 बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, यदि इसकी वार्षिक गिरावट दर देखें तो 9.1% है। मतलब ये जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है? वार्षिक गिरावट दर जो है बढ़ रहा है। अब जब वार्षिक गिरावट दर बढ़ेगा तो क्या होगा? शिशु मृत्यु दर जो है कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये जो गिरावट दर है ये बढ़ेगा तो मृत्यु दर क्या होगा? कम होगा। तो इससे फायदा होगा, याद रखिएगा। ठीक है, और ये वार्षिक गिरावट दर बोला है मतलब 2011 से लेके अभी तक जितना 2023 तक देखा गया है इसका जो है गिरावट दर निकाला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं तो छत्तीसगढ़ नवजात शिशु मृत्यु दर कितना है? तो छत्तीसगढ़ में 32.4% जो है नवजात शिशु मृत्यु दर है। ठीक है, यदि इसको हम लोग दहाई वगैरह के फॉर्म में देखें क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल में पूछ दिया जाता है कि भारत देश में नवजात शिशु मृत्यु दर या छत्तीसगढ़ में नवजात शिशु मृत्यु दर जो है कितना है? तो देखिए भारत देश का नहीं है ये पूछेगा छत्तीसगढ़ नवजात शिशु मृत्यु का दर कितना है, तो बोल देगा कि 2/3 है कि 1/3 है या 4/3 है या 5/3 है। इस टाइप से बोल दिया जाएगा, है ना? तो इसमें 2/3 पे टिक लगाइएगा, क्योंकि देखिए जो 32.4 है ये लगभग 2/3 भाग हुआ है। ठीक है, इसको यदि 2 से वो करेंगे, 2/3 कहने का मतलब है मान ले जाए 1000 जो बच्चा है, ठीक है, इसका यदि हम लोग 2/3 देखेंगे, 2/3 क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा 1000 गुना 2, ठीक है, गुना 2 अपॉन इसका तीसरा हिस्सा आ जाएगा, मतलब 33 दशमलव जो जो भी हिस्सा आएगा
तो 2000 का हम लोग इसका देखेंगे तो कितना 600 के आसपास जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो तिहाईवा हिस्सा है ये 2/3 का 600 मतलब 2000 में से 600 बच्चे समझिए। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, जन्म के एक दिन भीतर जो है मर जा रहे हैं, और 2/3 जो है जन्म के पहले सप्ताह के भीतर ही मर जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है शिशु दर को जो गिरावट है उसको ज्यादा होना चाहिए, है ना, क्योंकि लगभग 2/3 जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो जा रहा है। इससे देश को भी बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। ठीक है, आगे देखते हैं शिशु मृत्यु दर क्या है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है IMR। ठीक है, IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। प्रत्येक 100 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र के शिशु की मृत्यु हो जाए तो उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। आप लोग अभी जस्ट देखे हो कि नवजात जो शिशु है इसके मृत्यु दर में क्या आता है, तो जन्म से लेके 28 दिन के पहले तक का आता है। ठीक है, लेकिन इससे बड़ा क्या होता है, शिशु होता है। ठीक है, इससे बड़ा शिशु होता है तो शिशु का कितना हो जाएगा, 28 दिन के बाद हो जाएगा, 28 दिन के बाद या 28 दिन से 1 वर्ष तक। ठीक है, 1 वर्ष तक रहेगा। इसके बीच में जिन शिशुओं की मृत्यु हुआ है उसको बोला जाएगा शिशु मृत्यु दर। ठीक है, इसका सूत्र भी है कि 1 वर्ष की आयु के भीतर मृत बच्चे की संख्या जितना है, इसमें यदि 1000 को इंटू कर देंगे और 1 वर्ष की अवधि में जीवित बच्चे के जो जन्म है उसकी संख्या से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये जो है सूत्र इसका मिल जाएगा। इसका आंकड़ा देखते हैं क्या है, तो 2020 में जो लड़के हैं और लड़कियां हैं इसकी शिशु मृत्यु दर में ज्यादा अंतर नहीं आया था छत्तीसगढ़ में। मतलब ये जो अंतर था ये क्या था, समान था। ठीक है, वहां देखिए लड़के का IMR कितना था, 35 था दर्ज की है, जबकि लड़कियों का कितना है, 41 है। ठीक है, तो लड़के का IMR कितना है, 35 दर्ज किया गया था, जबकि लड़कियों का 41 किया गया था। छत्तीसगढ़ की ओवरऑल यदि शिशु मृत्यु दर देखे तो 48 से घट के 38 पे आ गया है, मतलब 10 घट गया है। ठीक है, ओवरऑल बोला गया है, मतलब जो अभी वर्तमान 2020-21 का जो रिजल्ट आया है, रिपोर्ट आया, उसमें 38 दिया हुआ है। ठीक है, पहले कितना था, ये 48 था, तो इसीलिए ओवरऑल घटा है बोला है। ठीक है, देखिए कुछ चुनिंदा जो राज्य है उसमें 2011 के जनगणना के मुकाबले लड़की और लड़कियों का जो IMR है इसमें अंतर बढ़ गया है। ठीक है, अंतर बढ़ गया है, जैसे कि कौन कौन सा, बिहार, असम, कर्नाटक, आगे देखेंगे इसको ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, देखिए भारत में शिशु मृत्यु दर जो है ये कितना है, 26.619% है, लगभग ये 27 के आसपास है। ठीक है, तो इसको आप लोग यदि एग्जाम में 27 देगा तो 27 पे टिक लगाइएगा, मतलब 1000 बच्चों में से 26 से 27 बच्चे का जो है मृत्यु हो जा रहा है। ये कौन सा मृत्यु दर है, तो IMR। ठीक है, शिशु मृत्यु दर, मतलब क्या आ जाएगा इसमें, 28 से 1 वर्ष के बीच का। ठीक है, शहरी क्षेत्र में कितना है, तो शहरी क्षेत्र में 19 बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 31 बच्चे हैं। ठीक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र जो है इसमें ज्यादा है क्योंकि बहुत सारा जो लॉब है जैसा हॉस्पिटल का हो गया, नॉलेज का हो गया, सब कमी है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में जो है शिशु मृत्यु दर जो है ज्यादा है। ठीक है, याद रखिए। और ये जो डाटा है 2020 का डाटा है, और छत्तीसगढ़ में 2020 में लिंग विभेद नहीं हुआ था, पुरुष में मतलब 38 था, महिला में 38 था, दोनों में क्या था, समान था। जैसे पहले देखे, पुरुष कहने का मतलब है बेबी बॉय जो बच्चा हो गया, महिला कहने का मतलब है बेबी गर्ल। ठीक है, तो ये आ जाएगा। 2022 की तुलना में जो गिरावट दर है वो कितना है, तो 3.89% जो है ये 2022 की तुलना में गिरावट दर है। और यदि औसत वार्षिक गिरावट देखेंगे, ये क्या बोला गया है, तो देखिए जो 2022 की तुलना में गिरावट दर है, अभी जो रिपोर्ट आया है, ठीक है, 2023 का, तो इसके तुलना में ये जो है गिरावट दर ये है। ठीक है, और यदि औसत वार्षिक देखें, मतलब 2011 से आगे का यदि वार्षिक 2023 तक का हम लोग देखें तो 6.7% रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर कितना है, 38% है, मतलब IMR जो है 38% है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है 2/3 जो है जन्म के एक दिन के बाद मर जाते हैं, और 2/3 जो है जन्म के पहले सप्ताह खत्म हो जाते हैं, मतलब
क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो है। ठीक है, भारत में देखिए तो भारत में शिशु मृत्यु दर, ठीक है, भारत में इसको कैसे देखना है, जैसे 2022 में देखिए भारत में शिशु मृत्यु दर कितना था, 27,695 था 2022 में, लेकिन इसमें कमी कितना कमी हुआ है, 26,619 हो गया है। तो इसमें कमी हुआ है ना, तो इसमें कमी हुआ है मृत्यु दर में, तो इससे देश विकास किया है, प्रगति किया है। तो कितने का विकास किया, 3,890 जो है इतना विकास किया गया है। और छत्तीसगढ़ में ये क्या है, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, IMR, ये कितना है, 38 है। 2019 में कितना था, 40 था। 2018 में 41 था। ये छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ 2015 में कितना था, तो ये 54 था। इस लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, ये इस लाइन का है, ठीक, इस प्रकार से। तो इसमें आप लोग को याद रखना पड़ेगा 2023 का, 2022 का, 2019 का, 2015 का, ठीक है, और 2018 का याद रख लोगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का इसमें डाटा दिया हुआ है। और एक 2011 का आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है, इससे पता चल जाएगा। और जो विकास दर है ये ज्यादा आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, ये आप लोग को 22 से 23, मतलब ये जो बीच में गैप है इसका याद करना, 3,890%। यदि ओवरऑल इसका हम लोग विकास दर देखें, मतलब जो मृत्यु दर है इसमें गिरावट कितना हुआ है, तो 4,07%। कहने का मतलब है इसका हम लोग औसत निकाले 2011 से लेके 2013 तक, ये जो विकास दर है इसको जोड़ के इसके संख्या से डिवाइड करके इसका औसत निकाले हैं, तो 4,007% ये जो है आया है। ठीक है, तो ये इसकी गिरावट दर है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सरकार ने शिशु मृत्यु के परिणाम को गंभीरता से लेते हुए क्या किया है, 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है, याद रखिएगा, इनको शामिल करते हुए जो शिशु मृत्यु दर है IMR, इसमें 50% की कमी लाने का जो है लक्ष्य रखा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2023 तक शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य कितना रखा गया, 15 रखा गया है। इंपॉर्टेंट है ये जो है, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में यह दर 52 है, प्रति 1000 जो बच्चे की मृत्यु होती है 52। ठीक है, और ये 2018 की रिपोर्ट के अनुसार है, जो कि भारत के सबसे अधिक है। ठीक है, और सबसे कम दर जो है 9 बच्चे प्रति 1000 कहाँ का है, केरल का। सबसे जो ज्यादा है वो कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश का, और सबसे जो कम है वो कौन है, तो ये है केरल का। ठीक है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। आगे देखते हैं, अमेरिका में शिशु मृत्यु दर कहाँ का देखेंगे, अमेरिका में। अमेरिका में कितना है, तो 6.9% जो है शिशु मृत्यु दर है प्रति जीवित 1000 जन्म में से। ठीक है, ये जो जारी कौन करते हैं, तो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के द्वारा जारी किया जाता है USA में। ठीक है, और ये 2000 में चालू हुआ था, सन 2000 में। ठीक है, यहाँ तक मैक्सिको का जो है ये 25 है, और चाइना का जो है 27 है। भारत का कितना है, 26.619 है। इस प्रकार मैक्सिको का भारत से मतलब कमी है। ठीक है, और चाइना का जो मृत्यु दर है वो ज्यादा है भारत की तुलना में। ठीक है, आगे देखते हैं बाल मृत्यु दर, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है CMR। यदि इसका फुल फॉर्म देखोगे तो होता है चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, हम लोग पहले क्या देखे थे, हम लोग पहले नवजात देखे थे। नवजात में कितना था, तो नवजात में जन्म से लेके 28 दिन के भीतर था। ठीक है, लेकिन इसके बाद शिशु का देखे हैं हम लोग, शिशु इससे बड़ा है, तो ये कितना था, 28 दिन से बड़ा था। ठीक है, लेकिन किससे छोटा था, 1 वर्ष से छोटा था। ठीक है, तो इसके बीच का जो आएगा वो शिशु में था। अब इससे बड़ा क्या होता है, बाल वर्ष। तो 1 वर्ष से अधिक देखेंगे। ठीक है, 1 वर्ष से अधिक रहे लेकिन 5 वर्ष से कम हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाल मृत्यु दर। ठीक है, याद रखिएगा, 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से, ठीक है, 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से अधिक तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु हो जाए तो उसे बाल मृत्यु कहते हैं। फॉर्मूला एज इट इज है, पहले का जो लाइन है चेंज किया गया है। 1 वर्ष की अवधि से 5 वर्ष तक के कम उम्र के आयु के भीतर मृत बच्चों की संख्या दिया हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं, 5 वर्ष की आयु में कम मृत्यु दर जो है इसको क्या बोला जाता है, एक और नाम है इसका U5MR। इसका मतलब होता है अंडर 5। ठीक है, अंडर 5 MR
मोर्टेलिटी रेट, मतलब जिन लोग 5 वर्ष से नीचे की मृत्यु दर है वो। ठीक है, तो देश में जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है ये 2019 में 3 अंक क्या हुआ, कम हुआ। कहने का मतलब है 2018 में यदि 20 होगा तो 2019 में कितना कम हुआ है, 17 हो गया है। तभी तो 3 अंक का कम हुआ है। तो बीच में 3 का गैप है 2018 से 2019 के मध्य में। ठीक है, अब देखिए वार्षिक गिरावट यदि देखते हैं तो 8.6% है क्या का U5 की। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो है गिरावट दर है, याद रखेगा। 2019 में कितना गिरावट दर था, 35 गिरावट दर था। तो इसी प्रकार 2020 में कितना हो गया, 2020 में जो है 32 हो गया। ठीक है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 2018 निकाल सकते हैं। 2018 में कितना होगा, तो देखिए 2019 में 3 अंक का गिरावट है, तो 2018 में कितना हो जाएगा, 3 जोड़ दीजिए 38। तभी तो 2019 में 35 हुआ, तो 3 अंक का गिरावट हुआ ना। ठीक है, अब देखिए यह ग्रामीण क्षेत्र में 36 से शहरी क्षेत्र में 21 तक भिन्न है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है 36 है, शहरी क्षेत्र में 21 है। तो वही बताया ना, मेडिकल वगैरह का हो गया, नॉलेज वगैरह का हो गया, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाके का ज्यादा है। ठीक है, जिसमें बालिकाओं का जो अंडर 5 MR है, बाल मृत्यु दर 33 है और बालकों का जो है 31 है। मतलब बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का जो मृत्यु दर है वो कम है। ठीक है, इसी अवधि के दौरान जो पुरुष है इनका अंडर 5 MR में 4 अंक का कमी हुआ है और महिलाओं में अंडर 5 जो MR है इसमें 3 अंक का जो है गिरावट हुआ है। सबसे अधिक गिरावट कहाँ का हुआ है, तो यूपी का हुआ है और कर्नाटक का हुआ है। ठीक है, कर्नाटक का, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक साइड इंडिया, मतलब इंडिया का IMR दिया हुआ है। क्या बोला है कि फीमेल IMR हायर देन मेल IMR, मतलब जो बालिकाओं की IMR है, ठीक है, इन्फेंट मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब शिशु मृत्यु दर जो है वो ज्यादा है बालिकाओं का, बालकों की अपेक्षा में, बालकों की तुलना में। तो देखिए एक साइड टोटल दिया हुआ है, तो एक साइड टोटल मृत्यु दर छत्तीसगढ़ का कितना है, 28 है। जिसमें से यदि मेल का ही देखे, बालक का तो 35 है और बालिकाओं का जो है 41 है। ठीक है, तो इसमें ये जो हुआ बालिकाओं का ज्यादा है और बालकों का कम है। तो इसमें आप लोग छत्तीसगढ़ का बस को याद करके रखिएगा। यदि इस साइड के चार्ट में देखें तो क्या है, देखिए मेल एंड फीमेल IMR जो है इक्वल है। पहले में हम क्या देखे थे, मेल ज्यादा था, मेल कम था, फीमेल ज्यादा थी। अब क्या देखे, मेल बराबर है और फीमेल बराबर है। तो आंध्र प्रदेश का कितना है, 24 है। ठीक है, IMR कितना है, 24 है, जिसमें से 24 गर्ल्स का है, 24 बॉय का है। ये दिल्ली का भी सेम है, 12-12 का। महाराष्ट्र का भी सेम है, 15। तमिलनाडु का 13-13। उत्तराखंड का 24-24। ठीक है, इस प्रकार ये जो है दिया हुआ है। यदि अब इसी प्रकार हम लोग क्या देखेंगे, इसी प्रकार देखेंगे कि मेल ज्यादा है और फीमेल क्या है, कम है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये जो नीला कलर में है मेल है, लाल कलर का फीमेल। तो लाल कलर की फीमेल का मृत्यु दर 43 है, मेल का मृत्यु दर 44 है। तो MP में जो है 43 का ये जो है मृत्यु दर है, जिसमें से बालकों की जो है मृत्यु दर ज्यादा है। इस प्रकार हरियाणा में बालकों का मृत्यु दर ज्यादा है बालिकाओं की अपेक्षा में। वेस्ट बंगाल, गुजरात, केरला हो गया, हिमाचल प्रदेश, यहाँ का बालकों का जो मृत्यु दर है ज्यादा है। ठीक है, बालिकाओं की अपेक्षा में। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसका। तो देखिए शिशु मृत्यु दर का जो है, शिशु मृत्यु का मुख्य कारण क्या है, तो इसका 3 मुख्य कारण है। पहला मुख्य कारण कौन सा है, तो जन्म के तुरंत बाद श्वास न लेना, मतलब एसफिक्सिया जो है, इसको साइंस के टर्म में जन्म के बाद यदि बच्चा श्वास नहीं लेता है उसको बोला जाता है एक्सफिक्सिया। तो इसमें जो है 20% मृत्यु जो है एक्सफिया के कारण होता है बच्चों का। ठीक है, प्रसव पूर्व जन्म जो है ये 10% मृत्यु होता है। संक्रमण से 52% मृत्यु होता है। इससे क्या पता चलता है कि शिशु मृत्यु दर जो है सबसे अधिक किस वजह से होता है। यदि ऑप्शन में ये तीनों दे दिया रहेगा
और लास्ट टाइम में दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग टी को टिक लगाइएगा, क्योंकि संक्रमण से सबसे ज्यादा बच्चों का मृत्यु होता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए परसेंट कितना आया था छत्तीसगढ़ का, सॉरी भारत देश का, तो 26 आया था। ठीक है, अब ये 26 में जो 20% मृत्यु है वो किसका है, एस्फिसिया का, एस्फिक्सिया। ठीक है, और इसी में समय पूर्व जन्म का मृत्यु कितना है, 10% है। ठीक है, इसी 26 में। ठीक है, इधर 20% कट गया, बाकी जो बचा उसमें से 10%, फिर उसमें से जो बचा उसमें से 12%। ठीक है, इस टाइप से संक्रमण का हो गया, सॉरी 52% संक्रमण का हो गया। जो बाकी बचा वो जन्म दोष का है। जैसे कि मैं आप लोग को बताया था, जो कुपोषण होता है इसका अलग से एक चार्ट टाइप का होता है, जिसका वजन कम रहता है, उसके बच्चे का भी वजन कम होता है। यदि बच्चे का वजन कम है तो वो बड़ा होगा तो वो भी क्या होगा, कुपोषण का शिकार होगा, जिससे उसका भी बच्चा क्या हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। इस टाइप से मैं आप लोग को टेबल बना के क्या समझाया था, कुपोषण का जो वृद्धि चक्र है उसको समझा था कि ये कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आता है। तो यदि माँ कुपोषित है तो उसके बच्चे भी कुपोषित होते हैं जनरली। तो ये जो जन्म दोष इसी को बोला है। ठीक है, जिसका मात्रा है 15%। ठीक, अन्य कारण जैसे कि क्या क्या चीज हो गया, कि नॉलेज कम हो गया, या डॉक्टर को कभी कभी पता भी नहीं चलता। ठीक है, ये सब है। तो इसका जो है 3% मृत्यु होता है इसके कारण से। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए तो ये मृत्यु वगैरह को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग केयर यूनिट बनाया गया है, जिसमें से पहला देखते हैं SNCU। ठीक है, इसको बोलते हैं SNCU। यदि फुल फॉर्म बोले तो क्या होगा, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, मतलब नवजात शिशुओं की देखभाल वर्ष 2019 से 20 में 23 SNCU संचालित है। 2019 से 20 में कितना, 23। ठीक है, और ये नवजात शिशुओं के लिए, याद रखिएगा तीनों जो है नवजात शिशु के लिए है। और देखिए 2020-21 में इसको बढ़ा के 26 कर दिया, मतलब 3 बढ़ा दिया था, लेकिन 20-21 में कोरोना काल चल रहा था, इसलिए इसमें का 3 को फिर माइनस करके क्या कर दिया गया, कोविड अस्पताल में बदल दिया गया। और जो है फिलहाल अभी वर्तमान में 23 SNCU जो है। ठीक है, और यदि बेड कैपेसिटी जो ऑक्यूपेसी रेट देखें तो 2019 में 74.92% था। अभी जो है बढ़ के 2020-21 में कितना हो गया है, 96.97% जो है हो गया है। ठीक है, उसके बाद है NBSU। इसको NSU भी बोलते हैं या NBSU भी बोल लो, न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट। ये जो है नवजात शिशुओं के देखभाल के लिए 2019 में 166 संचालित है, और 2020-21 में बढ़ के 168 हो गया है इसकी संख्या। ठीक है, उसी प्रकार है NBCC। ठीक है, या फिर इसको NCC बोल सकते हो, न्यू बॉर्न केयर सेंटर। ये भी जो है नवजात शिशुओं के लिए है। ठीक है, 2019 में कितना था, तो 1316 था, और ये जो है 2020-21 में बढ़ के 1513 हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसका अन्य कारण क्या है, तो शिशु मृत्यु का बहुत सारा कारण होता है। ठीक है, जिसमें से सबसे प्रमुख तो कारण होता है कि जो शिशु के लिए हानिकारक है वो चीज को कभी नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें अन्य कारण में क्या क्या आएगा, असुरक्षित प्रसव। कहने का मतलब है यदि गांव वगैरह में ताई वगैरह हो गई, दादी वगैरह हो गए, वो सबसे प्रसव होता है तो वो सुरक्षित नहीं रहता। ठीक है, उस दौरान यदि कुछ भी प्रकार का यदि प्रॉब्लम हो जाएगा तो उन लोग कैसे मेडिकल सहायता नहीं कर पाएंगे ना। तो ये हो गया असुरक्षित प्रसव। गर्भावस्था में गर्भवती माता की उचित देखभाल न करना। तीसरा है प्रसव पश्चात बच्चे की उचित देखभाल न करना। चौथा है प्रसव पश्चात शिशुवती माता को समुचित पोषण आहार प्रदान न करना। और व्यवहारिक सामाजिक मान्यताएं। ठीक है, पांचवा है दो प्रसव के मध्य में 3 साल कम से कम अंतर होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यदि 2 बच्चे हैं तो 3 साल का गैप होना चाहिए। 3 साल के बिना गैप का दूसरा बच्चे का प्लान नहीं करना चाहिए, वरना कुपोषण का अधिकतर शिकार होते हैं। ठीक है, कुपोषण का शिकार होते हैं, प्लस जो माताएं होती है वो भी थोड़ा कमजोर हो जाती है। तो कमजोरी की जो भरपाई करने के लिए कम से कम 3 साल जो है काफी है साइंटिफिक भाषा में। ठीक है, साइंटिफिक रूप से तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, कितने का गैप होना चाहिए, 3 साल का।
ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है, छत्तीसगढ़ में गर्भवती महिलाओं को सिफिलिस, गनोरिया बीमारी और एनेमिक महिलाओं की संख्या जो है अधिक है। छत्तीसगढ़ में ये तीन महिला, सिफिलिस, गनोरिया बीमारी और एनेमिक महिलाओं की जो संख्या सबसे ज्यादा अधिक है। और गर्भपात एवं अधिक संख्या में प्रसव होना, कम उम्र में मां बनना, संस्थागत प्रसव की प्रति लोगों को रुझान कम होना तथा संस्थागत प्रसव मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशनल, इसको बर्थ बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो है इसके समुचित व्यवस्था न होना। ठीक है, कहने का मतलब है इंस्टीट्यूशनल प्रसव या संस्थागत प्रसव का मतलब है डॉक्टर, डॉक्टर या फिर क्या बोल सकते हैं स्वास्थ्य केंद्र, ये सब का रुझान कम है। अधिकतर गांव एरिया, पहाड़ी एरिया में देखे होंगे तो डॉक्टर के ले जाने के बजाय घर ही में डिलीवरी करा देते हैं। ठीक है, संस्थागत प्रसव जो है समुचित व्यवस्था नहीं है, ये वही है। ठीक, कम वजन के जो बच्चे हैं इनका जन्म आ जाएगा, जिससे शिशु मृत्यु दर का कारण बहुत ज्यादा मात्रा में बना रहता है। आगे देखते हैं तो इसको रोकने का उपाय क्या है, शिशु मृत्यु दर को रोकने का। तो देखिए, शिशु मृत्यु दर को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है कि शिशु के पक्ष में जो है सभी चीज होना चाहिए। यदि उनको सेहत में कोई भी प्रॉब्लम है तो उनके सेहत के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसे नवजात शिशु में मृत्यु का मुख्य कारण क्या है, कारणों की पहचानना तथा नवजात शिशुओं के पर्याप्त देखभाल न करना, ये जो है उसका कारण है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखभाल करना इसका उपाय हो जाएगा। ठीक, वर्तमान तथा भावी माताओं की में उचित स्वास्थ्य तथा पोषण को सुनिश्चित करना, सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना, गर्भवती महिलाओं उनके परिवारों की देखरेख करना। ठीक है, नवजात शिशु की देखरेख करना, गर्भवती महिला की पोषण से संबंधित जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी चीज है सभी चीज की देखरेख करना, इसमें इसका उपाय हो सकता है, होगा। ठीक है, अब देखते हैं MMR, जिसको हिंदी में बोलते हैं मातृ मृत्यु दर। यदि इंग्लिश में बोला जाए तो ये हो जाएगा मदरनल मर्टिलिटी रेट। ठीक है, इसको मैटरनल पढ़ते हैं लेकिन मदरनल भी पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, एच नहीं है तो मैटरनल पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मृत्यु दर देखते हैं, मातृ मृत्यु दर। तो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर गर्भावस्था या इसके प्रबंधन, आकस्मिक या आकस्मिक कारणों के अलावा गर्भावस्था प्रसव के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिन के भीतर किसी भी कारण से होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या है। मतलब क्या बोला गया है, 1 लाख जो बच्चा है, ठीक है, 1 लाख बच्चे में से जितने इन बच्चे को पैदा करने में जितने माँ हैं, ठीक है, जो भी माताएं हैं, है ना, माता है, यदि इनकी मृत्यु हो जाती है गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के दौरान, या फिर गर्भ बच्चे जन्म होने के 42 दिन के बाद, मतलब 42 दिन तक मृत्यु होती है, तो मातृ मृत्यु दर कहलाएगी। अब लेकिन इसमें ये चीज दिया गया है कि आकस्मिक कारण के अलावा बोला है, यदि मान ले जाए कोई गर्भावस्था में है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान करे किसी का एक्सीडेंट मत हो, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग मातृत्व मृत्यु संख्या में नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये आकस्मिक हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, 1 लाख जो जीवित बच्चा है, इनकी जितने भी माताएं हैं, इनको पैदा करने में जितनी माताएं हैं उनमें जितना मृत्यु हुआ है वो सभी किस में आ जाएगा, मातृ मृत्यु की संख्या में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए मान ले जाए ये 1 लाख बच्चा है। ठीक है, 1 लाख बच्चा है, यदि बच्चे की माओं की संख्या कितना है, इसकी माता की संख्या जो है कितना है, तो माता की संख्या है 50,000। ठीक है, 50,000 जो है माता की संख्या है, जिसमें से प्रसव के दौरान 10,000 जो माता है इनकी मौत हो गया। ठीक है, 10,000 माता की मृत्यु हो गया। उसके बाद है बच्चे पैदा मतलब हुआ है, उसके 1 हफ्ते बाद जो है, कम से कम मतलब 20 दिन बाद जो है, ठीक है, 10 बच्चे का और 10 माता का मौत हो गया। तो ये 10,000 और 10 को जोड़ देंगे तो जितना आएगा, ठीक है, मतलब गर्भावस्था हो गया, गर्भधारण करने के बाद, उसके बाद प्रसव दौरान और गर्भावस्था की समाप्ति से 42 दिन पहले यदि मृत्यु हुआ तो वो क्या हो जाएगा, मातृ मृत्यु की संख्या में आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे मेन बात यहाँ क्या चीज है, तो इसकी जो गणना है बाल विकास मंत्रालय नहीं करता, याद रखिएगा, बहुत लोग बाल विकास मंत्रालय को ठीक करते हैं। तो जो मातृ मृत्यु दर की गणना है वो गृह मंत्रालय के अधीन में होता है।
गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये जो है गृह मंत्रालय का एक कार्यालय होता है, रजिस्ट्रार कार्यालय, जिसका अभी जो है एसआरएस जो है रिपोर्ट अक्टूबर से दिसंबर 2022 में जारी किया गया है ना। तो इसका जो प्रणाली कौन सा है, तो नमूना पंजीकरण प्रणाली बोलते हैं, जिसको सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी कहा जाता है। शॉर्टकट में देखें तो एसआरएस इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका रिपोर्ट जो है बहुत मायने रखता है, ठीक है, 4 साल में एक बार आता है। आगे देखते हैं, यदि हम लोग ब्रीफ में देखें तो गर्भवती होने के दौरान या जन्म देने के 42 दिन के भीतर मरने वाली महिला की जो संख्या है मातृ मृत्यु दर में ऐड होती है। फॉर्मूला में देखें तो मातृ मृत्यु की संख्या अपॉन जीवित जन्मों की संख्या इंटू 1 लाख, ठीक है, ये जो है इसका फॉर्मूला है। आगे देखते हैं, तो ये जो चार्ट में बताया गया है 2014 में जो मातृ मृत्यु दर था वो कितना था, 130 था, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक। अब देखिए यहाँ 2016 क्यों दिया है, क्योंकि 2014 है इसका रिपोर्ट जारी कब किया गया, 2016 में यहाँ का जारी किया गया। उसी प्रकार 2015 का रिपोर्ट 2017 में जारी किया गया, 2016 का रिपोर्ट 2018 में जारी किया गया, इसी प्रकार 17 का 19 में जारी हुआ, 18 का 20 में जारी हुआ, ठीक है। तो 15 में कितना था, 122 है, 18 में 113 है, 19 में 103 है, और सॉरी 18 में कितना है, 18 में कितना है, 97 है, ठीक है। ये ऊपर को देखना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है मातृ मृत्यु दर थोड़ा बहुत कम होते हुए आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मातृ मृत्यु दर में कमी होते आएगी, ठीक। तो ये चार्ट को आप लोग याद करके रखिएगा। ये चार्ट जो है एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार है, जो अभी देखिए गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार कार्यालय के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। यदि राज्य की बात करें तो जो मातृ मृत्यु दर है राज्य में अलग अलग है। जैसे छत्तीसगढ़ का मातृ मृत्यु दर कितना है, 137 है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, 173। दूसरे नंबर पे कौन सा है, उत्तर प्रदेश जो है 167। तीसरे नंबर पे जो है छत्तीसगढ़ है 137। तो इसको याद करके रखिएगा, नंबर को भी याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेटर्स, क्या क्या इसके इंडिकेटर्स हैं। तो देखिए इसका अलग अलग रिपोर्ट के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें एक रिपोर्ट आता है NFHS5, ठीक है। इसी का इसको फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल फैमिली FMILY, ठीक है, हेल्थ HELTH हेल्थ सर्वे SURVEY, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो है 5 रिपोर्ट अभी तक दिया हुआ है। पांचवा रिपोर्ट कब आया था, तो 2019 से 21 में। चौथा रिपोर्ट कब आया था, 2015 से 16 में। और एक और रिपोर्ट इसका है, तीसरा रिपोर्ट किसका, NFHS का, कब आया था तीसरा रिपोर्ट, तो 2005 में, 5 से 2006 के मध्य जो है आया था। इसके अनुसार देखिए छत्तीसगढ़ में क्या बोला गया है, टोटल फर्टिलिटी रेट चिल्ड्रेन पर वुमेन कितना है, 1.8 है। और ये जो है NH4 के अनुसार 2.2 है, मतलब फर्टिलिटी रेट जो है कम हुआ है, याद रखिएगा ये जो है कम हुआ है, ठीक है। उसके बाद है इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी पर अलाइव, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा, 32, ये जो है सेम है, ठीक है, इसी का इसको कर दिया है। न्यूट्रल मोर्टिलिटी NMR, ठीक है। IMR जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो है NFHS के अनुसार रिपोर्ट 5 के अनुसार 4.3 जो है इसका है। और NFH4 के अनुसार 5.4 मतलब 54.0 है, ठीक है। इसी प्रकार इंस्टीट्यूशनल बर्थ मतलब क्या होता है, संस्थागत, ठीक है, संस्थागत प्रसव, ठीक। ये जो है ये कितना है, 85.7 है 5 के अनुसार, 5 रिपोर्ट के अनुसार। फोर्थ रिपोर्ट के अनुसार 70.5 है। इसी प्रकार इंडिया का दिया हुआ है NMR कितना है, ये सब जो दिया हुआ है आप लोग देखिएगा। इसमें से 2 चीज इंपॉर्टेंट है, तो एक तो छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का IMR, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इंस्टीट्यूट बर्थ
ये दोनों चीज याद रखिएगा। अंडर 5 मोर्टिलिटी भी याद करके रखिएगा। और इंडिया में जितना है चारों कम है, तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा। आगे देखते हैं। तो प्रसव पूर्व जांच के लिए जो संस्था का मतलब वो है दिया गया है, सूचकांक क्या है? तो प्रथम तिमाही में एएनसी जो है जांच करना चाहिए। ठीक है, NH3 के अनुसार 46% जो है, जो गर्भावस्था वाले महिलाएं हैं उन लोग जांच कराए हैं 2005 से 6 में, और 2015 से 16 में 70.5 मतलब वृद्धि हुआ है। जैसे जैसे दिमाग बढ़ते गया वृद्धि होते आया है। ठीक है, कम से कम 4 ANC जांच कितने लोग करवाए? तो 28.3% लोग। लेकिन 2015 से 16 में 59.1% लोग के करवाए हैं। ठीक है, संस्थागत प्रसव हो गया। ठीक है, इसका जो परसेंट है 14.3% 2003 में। और ये जो है 4 के अनुसार 70.2। ठीक। अब देखते हैं मातृ मृत्यु दर के मतलब कारण क्या है। तो इसको कारण को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके देखेंगे। पहला है इसका चिकित्सीय कारण, चिकित्सा से रिलेटेड कारण, जैसे कि प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद रक्त स्त्राव होता है, रक्ताल्पता खून की कमी होता है, रक्त अल्प होना मतलब खून की कमी, या उसको आप लोग एनीमिया बोल सकते हैं। ठीक है, मवाद पड़ने या सड़ने के कारण हो गया। ठीक है, गर्भावस्था में रक्तचाप में गड़बड़ी, नलिका का छोटा होना। ठीक है, नलिका का जो छोटा होना है, प्रसव नलिका, ये जो है कुपोषण का परिणाम है। ठीक है, कुपोषण का है ना। तो अच्छे से मतलब वो पोषण के प्रति जागरूक होना चाहिए। ठीक है, असुरक्षित गर्भपात है। ठीक, गर्भावस्था के दौरान शरीर का प्रतिरोध क्षमता कम हो जाता है। सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण नियमित स्वास्थ्य जांच न होना, ये जो है मातृ मृत्यु दर का कारण है। ठीक है, इसी प्रकार सामाजिक या आर्थिक कारण देखें तो जैसे गरीबी हो गया। गरीबी में क्या करते हैं, जितने भी जो माताएं होती है उनको प्रसव के दौरान जो चीज चाहिए रहता है वो नहीं मिल पाता। बड़ा परिवार होता है, जिस मतलब ज्यादा जनसंख्या हो गया तो एक पे फोकस नहीं करते हैं, कुपोषण है। काम का बड़ा बोझ हो गया। अधिकतर भारतीय नारी को देखिएगा गांव इलाके में, तो प्रसव होने के 2 से 3 मंथ बाद काम जो है चालू कर देते हैं। तो ये सब में थोड़ा सा ध्यान बरतना चाहिए। जैसे कि क्या बोलते हैं, कच्चा होने का डर रहता है ना, बोलते हैं ना कच्चा हो गया बोल के, कच्चा होने का डर रहता है, इससे भी शिशु मातृ मृत्यु जो है हो सकता है। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की पहुंच में कमी है। खतरे में गर्भवती महिलाओं की संख्या जो है अधिक है। रूढ़िवादी विचारधारा, जैसे कि प्रसव के 3 दिन माँ का कुछ भी नहीं खाना, ये जो है रूढ़िवादी गलत विचारधारा है। ठीक है, खाना चाहिए, पोषक तत्व देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसके लिए परिवार नियोजन के महत्व जो योग्यता क्या क्या है वो देखते हैं। तो 2 प्रसव के मध्य लगभग 3 वर्ष से कम अंतर नहीं होना चाहिए। और जो प्रतिशिक्षित दाई है, ठीक है, दाई है, वो संस्थागत प्रसव के लिए संसाधनों की कमी, ये सब आ जाएगा। कम उम्र में शादी, गर्भाधारण, शिक्षा का अभाव, सतत गृह भेंट जो मैडम के द्वारा हो गया, आंगनबाड़ी मैडम के द्वारा नहीं किया जाता, समुचित सुझाव की कमी है। समुदाय में प्रसव के संबंध में कई भ्रांतियों एवं गलत मान्यताओं का भी होना है। ठीक है, प्रथम संदर्भन इकाई क्या है, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में फील्ड रेफरल यूनिट या FRU बोला जाता है। ठीक है, इसका जो क्रियान्वयन है, राज्य में 57 प्रथम संदर्भन चिन्ह का चिन्हांकन किया है, लेकिन वर्तमान में 31 है, मतलब ये जो है हट गया है। ठीक है, इसका अलग अलग मापदंड होता है। क्या क्या है? पहला मापदंड है प्रत्येक 5 लाख जनसंख्या में एक FRU जो है इसका निर्माण। दूसरा है विशेष विशेषता दक्षता प्राप्त चिकित्सा की उपलब्धता। तीसरा है टॉइल्ड ट्रांसफ्यूजन की उपलब्धता। चौथा है आपात प्रसूति प्रबंधन के साथ सीजेरियन प्रसव, मतलब प्रसव का भी एक तरीका है सीजेरियन प्रसव। ठीक है, इसका सुविधा। DHERU में प्रति माह 50 से अधिक प्रसव, और CHCFRU में प्रति माह जो है 20 से अधिक प्रसव जो है हो रहा है। ठीक है, मृत्यु दर के वो दर है, इसके कमी में वो कमी लाने के लिए उपाय क्या क्या है। तो जो महिलाएं हैं इनको सामुदायिक सहायता देना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण प्रसव होना चाहिए, पोषण का शिकार न हो इसलिए पर्याप्त पोषक आहार मिलना चाहिए, डॉक्टर द्वारा जो है प्रसव का बढ़ावा होना चाहिए। गर्भावस्था एवं प्रसव के बाद जो है महिलाओं की सतत एवं गहन देखरेख करना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा एवं सेवाओं का पहुंच जो है
विस्तार से देना चाहिए। यौन शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ठीक है, मतलब मातृ मृत्यु दर से रिलेटेड जितना भी शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। ठीक है, प्रसव के संबंध में समुदाय में फैली भ्रांतियों एवं अव्यवहारिक मान्यताओं के विरुद्ध जागरूकता लाना चाहिए। खतरे वाली गर्भवती माता का पहचान करना एवं सतत गृह भेंट करना, ठीक है, आवश्यक परामर्श देना, ये सब चीज जो है उपाय करना चाहिए। इसके अतिरिक्त किशोरी बालक को प्रसव के पूर्व, प्रसव पश्चात, प्रसव के दौरान जो है ये सभी समस्या क्या क्या पेचीदा युक्त जो समस्या है, ठीक है, ये सभी से पहले से अवगत कराना चाहिए। ठीक है, प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान ये जो है समस्या होने पे तत्काल डॉक्टर की सलाह ले। एक समुदाय, परिवार, शिशुवती, गर्भवती माता, महिला, मितानिन, ये जो है इनको प्रसव संबंधी प्रकरणों के प्रति अधिक संवेदनशील जो है बनना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, यदि आप लोग महिला पर्यवेक्षक का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं कम समय में, तो आप लोग के लिए आदि शक्ति जो बैच है ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें हम लोग पूरे क्लास को टॉपिक वाइज देखेंगे, थ्योरी वाइज देखेंगे, ताकि कोई सा भी छूट ना पाए। ठीक है, और टॉपिक का अलग से टॉपिक वाइज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वो देखेंगे, प्लस उस टॉपिक का पीवाईक्यू देखेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो, प्लस इसका मॉडल प्रश्न क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लास के बाद, ठीक है, क्लास के बाद मतलब जैसे आज एक टॉपिक का क्लास हुआ तो उसका टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो दूसरे दिन अपलोड हो जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जिसका इनपुट आउटपुट रेशियो जो है बहुत ज़्यादा है, आने का संभावना जो है इसका 100% है। ठीक है, जो क्वेश्चन इसका फुल एनालाइज के साथ पीडीएफ मिलेगा। आप लोग के पास टाइम कम है तो टाइम को आप लोग का बचत करने के लिए फुल एनालाइज के साथ आप लोग को पीडीएफ जो नोट्स है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग को टेस्ट सीरीज दिया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से, वे एक्सपर्ट का भी इसमें सलाह रहेगा। ठीक है, उनके द्वारा सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो कि आप लोग को परीक्षा पास करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। मॉडल क्वेश्चन रहेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। बहुत लोग का पढ़ाई छूट जाता है, या क्या पढ़े कैसे पढ़े बोल के पैनिक हो जाते हो आप लोग। ठीक है, तो इसके लिए पर्सनल गाइडेंस भी आप लोग को दिया जाएगा। और याद रखिएगा ये जो है संपूर्ण सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा इतना फीस में। ठीक है, और ये जो फीस है बहुत कम रखा गया है ताकि सभी लोग ज्वाइन कर सके। ठीक है, मात्र 1499 रखा गया है, वास्तव में 2999 फीस है, लेकिन 50% ऑफर में है अभी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, वैलिडिटी अवधि तक, परीक्षा तक इसकी अवधि है। ठीक है, यदि आप लोग कंटेंट को जाके देखेंगे तो आप लोग को कोई सा भी बुक में ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, या कोई सा भी अदर यूट्यूब चैनल में यदि आप लोग देखोगे तो ऐसा कंटेंट जो है बहुत मुश्किल से मिलेगा। अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई नहीं डाला होगा। ठीक है, एक आध दो रेयर होगा, लेकिन जनरली जो है नहीं डाले हैं इस टाइप का डाटा, क्योंकि ये सभी करंट से ही रिलेटेड है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 62 61 40 22 66 ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें आप फीस पे करके स्क्रीनशॉट और अपना जो नाम है इसको व्हाट्सएप या टेलीग्राम में सेंड कर दीजिएगा, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी 2 से 4 मिनट के अंतर्गत ऐड कर दूंगा। किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप इस नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि 1 मंथ तक हम लोग इसका कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसका जो है रिवीजन जो है चालू हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मौका जो है अभी एक बार मिला है, यदि ये मौका हाथ से गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि चुनाव जीतेगा तो 2 साल तो वो जो है जश्न मनाने में जो है गवर्नमेंट लग जाएगा। ठीक है, तो मौका का फायदा उठा लो, बहुत कम प्राइस में आप अपने आप